हेलो एवरीवन। चलो बच्चों, अच्छा अभी तक हमने बजट में चार बजट्स हमने डिस्कस कर लिए। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट और परचेज बजट। चलो बेटा, अब हम करेंगे डिस्कस एक्सपेंसेस बजट, मतलब खर्चों का बजट। तो आज का हमारा डिस्कशन सारा का सारा ओवरहेड्स यानी एक्सपेंसेस के ऊपर ही होगा। और बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, देखो क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग figures of previous quarters, prepare a manufacturing overhead budget for the quarter ending 31st March 2005. Budgeted output during this quarter is 4000 units. फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखे हैं और बेटा सेमी वेरिएबल। पता है आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, उनमें आपको बेसिकली करना क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की करेक्टरिस्टिक्स जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी, वो आपको याद रखनी है। फिक्स्ड कॉस्ट की करेक्टरिस्टिक क्या थी? फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन टोटल। वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है पर यूनिट, ठीक है। और सेमी वेरिएबल हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिलहाल मेरी बात सुनो, ये जो बजट आपको बना के दे रखा है ना, ये बजट है प्रीवियस क्वार्टर का। आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वार्टर की इंफॉर्मेशन को देख के बजट बनाना है बेटा करंट क्वार्टर का। करना शुरू करें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, हेडिंग सब लिखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। तो हम दो कॉलम बना रहे हैं यहां पर, प्रीवियस क्वार्टर का और करंट क्वार्टर का। प्रीवियस क्वार्टर का बजट आपको दे रखा है और उसे देख के बजट बनाना है बेटा करंट क्वार्टर का, ठीक है। चलो फॉर्मेट बना लो, करना शुरू करते हैं फिर। फॉर्मेट बना लो। चलो बेटा आओ, एक काम करेंगे हम, पहले पहले हम प्रीवियस क्वार्टर की सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन थी वो लिखेंगे। पढ़ो क्वेश्चन, मुझे बताओ आपको प्रीवियस क्वार्टर का क्या क्या दे रखा है। फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं प्रीवियस क्वार्टर के, कितने बेटा? 20,000। अच्छा, प्रीवियस क्वार्टर के आपको वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं, कितने? 10,000। क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में? वेरिंग एट ₹5 पर यूनिट, मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स एक यूनिट के ₹5। अच्छा, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स 10,000 है और एक यूनिट के 5, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ जाते हैं? 2000। तो मुझे एक बात और क्लियर हो गई, प्रीवियस क्वार्टर का प्रोडक्शन कितना रहा होगा? 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन रहा होगा। बात समझ आई? अच्छा, अगला सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कौन से होते हैं? विच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। विच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। पढ़ो, 10,000 के सेमी वेरिएबल हैं जिसका 40% आपका फिक्स्ड है। तो 10,000 का 40% मतलब 4,000 फिक्स्ड है। तो बचा 60%, यानी 6,000, वो वेरिएबल होगा। और मुझे एक बात बताना, उसने 60% के आगे लिखा हुआ है एट ₹3 पर यूनिट। तो एक यूनिट के ₹3, तो 2000 यूनिट्स के बेटा ₹6,000। आगे सबका। तो मुझे बताओ, प्रीवियस क्वार्टर के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने आ गए? 40,000। बस
अब इसे देख के आपको बजट बनाना है करंट क्वार्टर का। और एक बात याद रखना, करंट क्वार्टर का प्रोडक्शन क्वेश्चन में दे रखा था 4000 यूनिट्स का। ये करंट क्वार्टर का प्रोडक्शन है। ठीक है, करना शुरू करें। चलो मेरी बात सुनो, सुनो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। मुझे बताओ, जब आप 2000 यूनिट्स बना रहे थे तब फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल 20 थी। तो जब 4000 यूनिट्स बनाओगे तब भी फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल 20 रहेगी ना। अच्छा, वेरिएबल की बात करें, जब आप 2000 यूनिट बना रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीस थी। याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, एक यूनिट का 5। तो इस क्वार्टर में हमने बनाए 4000 यूनिट, तो 20,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, सेमी वेरिएबल, जब आप 2000 यूनिट बना रहे थे तो फिक्स्ड वाला कंपोनेंट 4000 था। तो जब 4000 बनाओगे तब भी 4000 ही रहेगा। अच्छा, वेरिएबल वाला कंपोनेंट बताओ, जब आप 2000 यूनिट बना रहे थे तो पर यूनिट 3 रुपीस थे। तो जब 4000 यूनिट बनाओगे तो 12000 हो जाएंगे। लो, ये बन गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। 56,000 आ गया करंट क्वार्टर का। बस इस तरीके से आपको आज हम जितने क्वेश्चंस करेंगे सब ऐसे ही चलना है। बस आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बेटा करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। चलो कॉपी कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आओ करो, कॉपी करो, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हो गया बेटा, चलो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना है। A newly established manufacturing company has an installed capacity। पता है, जो वर्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, इसका मतलब होता है मैक्सिमम कैपेसिटी। और एक बात याद रखना, किसी भी पर्सन की या किसी भी मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी 100% ही हो सकती है। तो बताओ, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने यूनिट्स बनाने की है? 1 लाख यूनिट्स बनाने की है। Actual capacity utilization may be substantially lower as the firm is new to the market and demand is uncertain. Following budget has been prepared for 90% capacity utilization। पता है उसने क्या कहा? सुनो, उसने कहा ये जो नीचे आपको बजट बना के दे रखा है ना, ये वाला बजट, ये 90% पे है। ये वाला बजट आपका 90% पे है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, सुनो, एक बात मुझे बताओ, 100% कैपेसिटी पे आप 1 लाख यूनिट बनाते हो, तो बताओ कि फिर 90% कैपेसिटी पे हम 1 लाख डिवाइड बाय 100% इंटू 90% कितने यूनिट्स बनाएंगे? 90,000 यूनिट्स। बात समझ आई सबको? इसका मतलब ये जो बजट आपको बना के दे रखा है क्वेश्चन में, वो 90,000 यूनिट्स का बजट है। क्या क्या गिवन है देखो। सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल हमेशा वेरिएबल होगा, लेबर वेरिएबल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 40% वेरिएबल है तो 60% फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का 100% फिक्स्ड है, और सेलिंग का 50% वेरिएबल है तो 50% फिक्स्ड। अब सुनो, उसने कहा है प्रिपेयर बजट एट 60, 70 एंड 80%। मुझे बताओ, आपको बजट दे कितने परसेंट का रखा है? 90% का। उसे देख के बजट बनाना कितने परसेंट पे है? 60, 70 एंड 80% पे। ठीक है। अच्छा, बजट में क्या क्या शो करना है?
गिविंग क्लियरली द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शो करनी है। यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट शो करनी है। एंड टोटल कॉस्ट आपको क्या करनी है, शो। चलो करना शुरू करते हैं। हेडिंग लिखो एक्सपेंस बजट। एक्सपेंस बजट बेटा 4 कॉलम बना लेना। मेरे को बताओ, आपको क्वेश्चन में जो बजट दे रखा था बना के, वो दे रखा था 90% पे, ये गिवन है। और 60% पे, 70% पे, 80% पे आपको बनाना है। चलो अब ना यहां पर लिखो यूनिट्स। मुझे बताओ, आप 90% कैपेसिटी पे कितने यूनिट्स बना रहे थे? 90,000। तो 60% कैपेसिटी पे 60,000, 70% पे 70,000 और 80% पे 80,000। ठीक है, चलो इतना बना लो, फिर करना शुरू करते हैं। चलो बेटा आ जाओ। अब मुझे बताओ, सबसे पहली चीज आपको बजट में क्या शो करनी थी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी बात की बात है, पहले लिखो वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताना कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन थी। सबसे पहले बच्चे आपको गिवन थी डायरेक्ट मटेरियल। याद से वेरिएबल है ये डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, एक यूनिट पे 12 रुपए, तो 90,000 यूनिट्स पे 10,80,000। 60,000 यूनिट पे 7,20,000। 70,000 यूनिट पे 8,40,000। 80,000 यूनिट पे 12 के हिसाब से 9,60,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। फिर डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल है। एक यूनिट पे 8 रुपए, तो 90,000 यूनिट पे 720। 60,000 यूनिट्स पे 480, 560 और 640। ये आपकी डायरेक्ट लेबर। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक यूनिट पे 5 रुपए, तो 90,000 यूनिट पे 4,50,000। 60,000 यूनिट्स पे 3 लाख। 70,000 पे 3,50,000। 80,000 पे 4 लाख। ठीक है, चलो आगे करो। अभी वेरिएबल लिखना सिर्फ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मुझे बताओगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 10 रुपए थे, उसका 40% ₹4 वेरिएबल है। तो 90,000 यूनिट्स पे 4 के हिसाब से 360। 60,000 4 के हिसाब से 240। 70,000 4 के हिसाब से 280। 80,000 4 के हिसाब से 320। ठीक है, ये हो गए प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, अब आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव। वो तो पूरे के पूरे फिक्स्ड हैं, बाद में देखते हैं। और आ गए सेलिंग ओवरहेड्स। अभी सिर्फ वेरिएबल देख रहे हैं। ₹6 का 50% ₹3 वेरिएबल है। तो 90,000 एट द रेट ऑफ 3 270। 60,000 एट द रेट ऑफ 3 180। 70,000 एट द रेट ऑफ 3 210 और 80,000 एट द रेट ऑफ 3 240। लो, चलो बेटा करते हैं जरा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। 1080, 720, 450, 360, 270। 2880 फर्स्ट केस में 28,80,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई फर्स्ट केस में। सेकंड केस में 720, 480, 3 लाख, 240, 180। 1920 सेकंड केस में वेरिएबल कॉस्ट 1920। थर्ड केस में 840, 560, 350, 280, 210, 2240। ये आपकी थर्ड केस में। और लास्ट केस में है आपकी 25,60,000।
बेटा ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। उसने हमसे पूछा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कैसे निकालेंगे बताओ? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो। पहले केस में 28,80,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 90,000 यूनिट्स 32। ऐसे ही यहां पर भी सॉल्व करोगे तो 32, 32 और 32। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट कांस्टेंट ही रहती है ना। बात समझ आई? ये तो हो गई वेरिएबल। अब आ जाओ बेटा फिक्स्ड। अब आ जाओ फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे बताना क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हैं। देखो फिक्स्ड कॉस्ट में बेटा पहले है आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा सुनो, 10 रुपए का 40% वेरिएबल था तो 60% फिक्स्ड हो गया ना, मतलब 6 रुपए। एक यूनिट पे 6 रुपए तो 90,000 यूनिट पे 540। और आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रहती है। यहां पर भी 540, यहां पर भी 540 और यहां पर भी आपकी 540। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पर यूनिट है 5 रुपीज, पूरे के पूरे फिक्स्ड हैं तो 90,000 यूनिट पे 450। इन टोटल कांस्टेंट रहेगा 450, 450 और 450। ठीक है। अच्छा और कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है? सेलिंग ओवरहेड्स। 6 रुपए का 50% फिक्स 3 रुपए तो 90,000 यूनिट पे 270। इन टोटल कांस्टेंट रहेगा 270, 270, 270। तो अगर हम टोटल कर दें फिक्स्ड कॉस्ट का तो ये आ जाती है 540, 450, 270, 1260। 1260 यहां पर भी आपकी 1260, 1260 और 1260। बात समझ आई बेटा सबको? ये तो आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा उसने हमसे पूछा था फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। चलो अब निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। कैसे करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट 12,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 90,000। तो फर्स्ट केस में 14, 12,60,000 डिवाइड बाय 60,000 यूनिट्स 21, 12,60,000 डिवाइड बाय 70,000 यूनिट्स 18 और 12,60,000 डिवाइड बाय 80,000 यूनिट्स 15.75। ये बेटा आपका सेकंड पार्ट आ गया फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। कॉपी कर लो चलो। आ गया सबका? अब बेटा थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखना फर्स्ट केस में वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, 28,80,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 12,60,000, 41,40,000। ठीक है। सेकेंड केस में 19,20,000 प्लस 12,60,000, 31,80,000। थर्ड केस में 22,40,000 प्लस 12,60,000, 35 लाख। फिर लास्ट केस में 25,60,000 प्लस 12,60,000, 38,20,000। लो ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आया क्वेश्चन सबको? ठीक है, कॉपी कर लो। बस फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की बच्चे करेक्टरिस्टिक याद रखनी है आपको।
करें एक और क्वेश्चन। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा है। उसने कहा द बजटेड एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ 15,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। तो याद रखना, ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो बजट आपको बना के दे रखा है बेटा, ये कितने यूनिट्स का है? ये 15,000 यूनिट्स का दे रखा है बजट। ठीक है, इसमें बताओ क्या क्या लगा है। मटेरियल वेरिएबल होता है, लेबर वेरिएबल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स्ड भी दे रखे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल भी दे रखे हैं, सेलिंग ओवरहेड्स 20% फिक्स्ड तो 80% वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 10% फिक्स्ड तो 90% वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरे के पूरे फिक्स्ड। प्रिपेयर बजट फॉर 10,000 एंड 8,000 यूनिट्स। तो आपको बजट दे रखा है 15,000 का और बनाना है 10,000 और 8,000 यूनिट्स पे। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, हेडिंग लिखो एक्सपेंस बजट। एक्सपेंस बजट। अच्छा, आपको बजट क्वेश्चन में बेटे 15,000 यूनिट्स का दे रखा है और आपको बजट बनाना है 10,000 यूनिट्स पे और 8,000 यूनिट्स पे। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 15,000 का ना पहले बना लेना, पहले 15,000 पे बना लेना। सबसे पहले क्या आता है? मटेरियल वेरिएबल होता है। अच्छा, एक यूनिट पे मटेरियल लगता है 50 रुपए, तो 15,000 यूनिट्स पे 7,50,000। ठीक है, चलो साथ साथ ही बना लें। 10,000 यूनिट्स पे मेरे को बताना। वेरिएबल है तो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। एक यूनिट पे 50 तो 10,000 यूनिट पे 5,00,000, 8,000 यूनिट्स पे 50 के हिसाब से 4,00,000। लेबर, लेबर भी वेरिएबल है। एक यूनिट पे 21 तो 15,000 यूनिट्स पे 3,15,000। पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। यहां पर भी 21 रुपए, 2,10,000। यहां पर भी 21, 1,68,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी वेरिएबल हैं। एक यूनिट पे 18 तो 15,000 यूनिट्स पे 2,70,000 वेरिएबल है, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। 10,000 एट द रेट ऑफ 18, 180। 8,000 एट द रेट ऑफ 18, 144। ठीक है, फिर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपको दे रखे थे 1,50,000। याद रखना फिक्स्ड है ये, तो इन टोटल कांस्टेंट रहेंगे। यहां पर भी 150 और यहां पर भी आपका 150। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक यूनिट का 6 तो 15,000 यूनिट का 90,000 वेरिएबल है, पर यूनिट कांस्टेंट रखना। 10,000 एट द रेट ऑफ 660, 8,000 एट द रेट ऑफ 648। फिर सेलिंग ओवरहेड्स फिक्स्ड वेरिएबल। अच्छा, 15 रुपए का 20% फिक्स्ड है, मतलब 3 रुपए। एक यूनिट पे 3 तो 15,000 यूनिट पे 45। इन टोटल कांस्टेंट रखना 45, 45। ठीक है, और जो वेरिएबल है वो 80% हो गए, तो 15 का 80% 12 रुपए। एक यूनिट पे 12 तो 15,000 यूनिट पे 180। 10,000 यूनिट पे 12 के हिसाब से 120। 8,000 यूनिट पे 12 के हिसाब से 96,000। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फिक्स्ड वेरिएबल, 7 रुपए का 10% फिक्स मतलब 70 पैसे, तो 15,000 यूनिट पे 10,500। इन टोटल कांस्टेंट रहेगा 10,500, 10,500।
अच्छा, और 90% वेरिएबल हो गया, तो 7 रुपए का 90% 6 रुपए 30 पैसे, तो 15,000 यूनिट्स पे 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से 94,500। अच्छा, 10,000 यूनिट पे 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से 63,000, और 8,000 यूनिट्स पे 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से 50,400। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बाद लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं 100% फिक्स्ड, तो 5 का 100%, ₹5 फिक्स्ड, तो 15,000 यूनिट पे 75,000 रुपए। इन टोटल कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स्ड है 75। लो, ये बेटा आपके फिक्स्ड हो गया। बस टोटल करो, ये आपका एक्सपेंस बजट बन गया। चलो आ जाओ बेटा, करना शुरू करते हैं। देखो, चलो करना शुरू करते हैं। 7,50,000 प्लस 315 प्लस 270 प्लस 150 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 180 प्लस 10,500 प्लस 94,500 प्लस 75, 19,80,000। तो ये आ गया आपका बेटा 19,80,000 एक्सपेंस बजट। कौन सा था ये तो था 15,000 यूनिट पे। अब आओ जरा अगला, 5,00,000, 210, 180, 150, 60, 45, 120, 10,500, 63, 75, 14, 13, 500, 14, 13, 500। ठीक है। अब आओ तीसरे बजट पे, 4,00,000, 168, 144, 4,00,000, 168, 144, 150, 48, 45, 96, 10,500, 5,400, 75,000, 11,86, 900। लो बेटा, ये आपका बजट आ गया 8,000 यूनिट्स का। कॉपी कर लो। चलो, बाकी हम ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज ना एक क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो आप होमवर्क में ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप ट्राई करोगे बेटा होमवर्क में। ठीक है, बिल्कुल सेम केस है। क्वेश्चन नंबर 8 आज होमवर्क में करना। ठीक है, चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।